मित्रों, हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण पर्व देवउठनी एकादशी के बारे में अहम जानकारी लेकर उपस्थित हैं। देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। यह दिन भगवान विष्णु के 4 महीने के योग निद्रा से जागने का प्रतीक माना जाता है। इस दिन से विवाह, मांगलिक और धार्मिक कार्यों की पुनः शुरुआत होती है। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में देवउठनी एकादशी 2 नवंबर रविवार को मनाई जाएगी। द्वादशी तिथि 3 नवंबर को होगी। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु जी हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल एकादशी को योग निद्रा में जाते हैं, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है, और 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं, जिसे देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ आदि नहीं किए जाते। देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु के जागरण के साथ ही शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत होती है। एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि उन्हें संसार का कार्यभार संभालते हुए बहुत थकान होती है, इसलिए वे कुछ समय के लिए विश्राम करना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर 4 महीने के लिए योग निद्रा में प्रवेश किया। इन 4 महीनों के दौरान देवी देवता, ऋषि मुनि और भक्त भगवान विष्णु के जागरण की प्रतीक्षा करते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और संसार के कार्य पुनः प्रारंभ करते हैं। देवउठनी एकादशी के मुख्य कार्यों की बात करें तो तुलसी विवाह, तुलसी और शालिग्राम का विवाह कर शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। धार्मिक जागरण, रात्रि में भजन कीर्तन द्वारा भगवान विष्णु को जगाया जाता है। दान पुण्य, इस दिन अन्न, वस्त्र और धन का दान शुभ माना जाता है। विवाह मुहूर्त आरंभ, इस दिन के बाद विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ आदि कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। देवउठनी एकादशी हमें यह संदेश देती है कि धार्मिक नियम, अनुशासन और श्रद्धा से जीवन में शुभता आती है। यह पर्व आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक भी है, जैसे भगवान विष्णु का जागरण संसार में पुनः सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।